हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत शोक दुख से भरा हुआ प्रसंग चल रहा है कि राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं वचन के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए हैं। भरत जी अयोध्या वापस आए हैं तो वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो सुनिए। बड़ी दुख भरी है ये सुन लो कहानी, तजे ना बचन तज गई जिंदगानी। अयोध्या नगर की कथा है पुरानी, महाराजा दशरथ के थी 3 रानी। थे 4 बेटे वो प्राणों से प्यारे, मगर राम उनमें थे सबसे दुलारे। बड़ा प्यार करते थे राजा व रानी, मगर बात होने की जाती न जानी। राजा ने सोचा उम्र है बुढ़ानी, दे दूंगा रघुबर को ये राजधानी। सुना हाल रानी वो मन में रिसानी, भवन कोप जा करके बोली न बानी। अयोध्या नगर से चला था वो बेटा, वही राजा दशरथ को भारी चपेटा। बड़ी दुख भरी है ये सुन लो कहानी, तजे ना बचन तज गई जिंदगानी। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग इसको पूरा ज़रूर सुनिए, समझिए और लोगों को समझाइए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम विरोधी हृदय ते प्रकट की विधि मोही, मोह समान को पात की बाधिकाओं कचित होई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जनई गात ऋषि कछुन बसाई। तेही अवसर कुबरी तहाँ आई, वसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहाँ आई। लखी ऋषि भरे उलखन लगवाई, भरत अनल भ्रत आहुति पाई। हुमंगिलाद तय की कुबर मारा, परिमोह भर मई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध में भरकर मानो जलती हुई आपको घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से ताकतवर को तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूट्यो फूट कपारू, दलित सन्मुख रुधिर प्रचारू। आधाई मैं का नसावा, करत नीक फल नहीं पावा। उसका कुबड़ टूट गया और कपाल फूट गया, दांत टूट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लकी नख खोटी, लगे घसीटन दर दर झोटी। भरत दयानि दीन चढ़ाई, कौशल्या पैंगे 2 भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मलिन बसन विवरण विकल क्रसरीन दुख भार, कनक कलप भर बेली बन मानो हनी तुषार। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठिदाई, मूर्छित अवन परी चाचाई। देखत भरत विकल भय बारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यहाँ देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देखाई, कहाँ से राम लखन 2 भाई। कई कत जन्मी जग माजा, मैं जो जनमी तभई काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी मेरे तथा दोनों मेरे भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ, उन्हें दिखा दें। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक बुझई जन्म मोही, अब जस भाजन प्रियजन रोई।
कोटि भुवन मोहि सरे सभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुपुर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मुहि भयो बेनु बन आगी, दुसादा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार। ले उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बार। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुबाए माए ही लाए, अतीत मानहु राम अतिहित मनहु राम। फिर आए भेट्यो बहुरी लगन लघु भाई, शोक सने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही हों, लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों नहीं हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्चे बलि धीरज धरऊँ, कुसुमो समुझ शोक परिहरऊँ। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करऊँ गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहू ही दोष देव नहीं ताता, भाम हुई सब विद भाम विधाता। जोत ऐत्यो दुख मोहि जियावा, जन अजहु को जाने को काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पितु आयस भूषण बसन, तात सजे रघुवीर। विषमो हरसन हृदय कछु, पैरे बल कल चीज। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद न था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनि सिर संग लागी, राय न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी न रोष द्वेष। सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लगन चले उठ जाता, राय न जतन किए रहु नाता। तब रघुपत सबहि सिर नाई, चले संग सियर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत से यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिंह बने सिधाए, गए न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आँखें न आगे, तब न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैं अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर को नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेउ निहारी, राम सरे सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की दे और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। अब राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत लाज गृह, मानो शोक निवास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पई बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल बीन सुचि सरल सुबानी, बोली भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोट महिसुरपुर जारे। ते अग तिय बालक बध कीने, मीत मही पति माहुर
दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं वही, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक पातक आई करम वचन मन भव कवि कहाई। जे पातक मोहि हूँ विधाता, जो यव होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, उनको जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जे परिहरि हरि हर वचन चरण, भजई भूत गण घोर। तई कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं मोहि तात तुम पाही। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।